नक्शबंदी इनके पीरो मुर्शिद का जो मतलब वो सिलसिला उनको नक्शबंदी। ये बहुत पुरानी बनी हुई है इमाम साहब, है ना। और इसकी नक्काशी भी जो है ना बहुत पुरानी है। तहखाना टाइप में बनाया गया, रंग से बनाया हुआ। हाँ तहखाना है। मंगवाए थे मिक्स पराठा और वो भी तंदूरी। या अल्लाह पाक जो मेरी वीडियो को देख रहे हो और अल्लाह पाक उनकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक के रहम और करम और फजल के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं सरीन शरीफ और हमारे साथ हैं इमाम साहब और इमाम साहब का बेटा और कलीम भाई और चमन भाई, ये तीनों लोग हैं यहाँ पे। और इमाम साहब आगे की बात आपको बताएंगे। इमाम साहब, हम सरीन शरीफ का प्रोग्राम हमारा कैसे बन गया अचानक? काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था जाना है, लेकिन रात में प्लान बना कि यार कल ही चलते हैं सुबह। जी, मैंने आपको फ़ोन किया, मैं कहा चलें, तो आपने कहा चलो। कलीम भाई को किया, कलीम भाई तैयार, चमन भाई तैयार, मैं कहा चलो इंशाल्लाह जाना तो है ही। तो महीने में एक मरतबा ज़रूर जाता हूँ मैं इंशाल्लाह। अब की बार जब भी जाया करेंगे आपको साथ में ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इमाम साहब आपकी मोहब्बत जो है ना, ये एक दिन मरवाएगी मुझे। नहीं मरवाएगी तो नहीं, जिंदा कर देगी। मोहब्बत हमेशा जिंदा करती, मरती नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं ना भाई, मैं अपने पिछले ब्लॉग में सेम यही जगह की दिखाई थी आपको। और ये जो जगह है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त जगह। और मौसम आज फिर वही सुहाना है। इमाम साहब कह रहे थे दुआ करा लो बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश में जो है ना भाई सफर करने का मजा कुछ और होता है। इमाम साहब, आप कुछ बारिश के बारे में बोल रहे थे। बारिश का तो फिर नज़ारा ही लगे जी। मौसम सुहाना होगा और रिमझिम बरसात होगी, उसमें हम सफर करेंगे तो और मजा आएगा, अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। वैसे मैं बता दूं कि ये तो हमारे मस्जिद के इमाम तो हैं ही हैं, लेकिन भाई ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोगों का भाईचारा ऐसे ही है शुरू से। जब से इमाम साहब आए हुए हैं तब से हम लोग जो है ना ऐसी ही आपस में मोहब्बत पैदा करके रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी हम लोग आए जाएं साथ में उठना बैठना। तो आगे का मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कोई कैसा कैसा रास्ता आएगा। और वहाँ पे ना कुछ जो जानकारियाँ मुझे नहीं थी मजार शरीफ में, वहाँ और जो क्या नाम से जो वहाँ पे कब्रें थी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, तो आज इमाम साहब हैं मेरे साथ, वो बताएंगे उसकी डिटेल की यहाँ पे क्या था, कैसे हुआ था। कुछ हिस्ट्री जो है मेरे को नहीं मालूम था, वो इमाम साहब जा रहे हैं, तो आज मैं पूरी डिटेल आपको शेयर करूँगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत अच्छा मतलब नॉलेज मिलने वाली है आपको। इमाम साहब, एक बात पूछनी थी आपसे कि जो सरीन शरीफ जा रहे हैं तो इनका नाम लक़ब मुजद्दिद पड़ा, तो मुजद्दिद मतलब कैसे क्यों पड़ता है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुजद्दिद अल-फसानी है इनका नाम जी, लक़ब जो पड़ा है जी। इस तरह पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को भेजता था जी। नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी आते रहे, रसूल आते रहे जी, कौम की इस्लाह के लिए। जी, जिस तरह की कौम होती थी वैसे अल्लाह अपने बंदे नबी को भेजता था, रसूल को भेजता था, जी, वैसे ही वो उनकी इस्लाह करते थे जी, और वैसे ही लोगों को बताते थे। मौजज़े देकर अल्लाह भेजता था, कभी किस तरह से खुदा वैसे ही नबी को भेजता था जैसे लोग होते थे जी। तो ये मुजद्दिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया और रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो गया जी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के जी, जो उलमा होंगे जी, वो बनी इसराइल के वारिस होंगे। जिससे बनी इसराइल के अंबिया है ना, जी, उनके वारिस होंगे। जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया आते थे, जी, नबी आते थे, वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में आलिम होंगे, मुजद्दिद होंगे। यानी मुजद्दिद का माना ये है, अभी जिस तरह का माहौल है वैसा ही अल्लाह एक नबी को उसको वली को पैदा करता है और वो वली उस चीज़ पर काम करता है और नए तरीके से काम करके लोगों की इस्लाह करता है, उसको मुजद्दिद कहते हैं। जैसे इनको मुजद्दिद कहा गया। इनके ज़माने में सुनिए बलन जी, इनके ज़माने में अकबर का दौर था जी, अकबर। जी, जी,
अकबर ने दीन इलाही चलाया था, जी अपने आप को मतलब उसने नबी बना लिया, अपने आप को खुदा माजल्ला कहने लगा जी। कि अकबर खुद ब खुद अपने आप को कहने लगा कि मैं खुदा हूँ। उसने अपना एक नया दीन इजाद किया जी। तो पूरे लोग जितने भी उस टाइम आलिम थे, बड़े बड़े वली थे, सारों की बोलती बंद हो गई थी। एक मर्द मुजाहिद अल्लाह ने ऐसा पैदा किया जो बादशाह की नज़रों में नज़रें मिलाकर डंके की चोट पर कहा कि सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है जी। अल्लाह ही है, वो वहदहु ला शरीक है और उसके सिवा किसकी इबादत नहीं, उस किसी के सामने कोई झुकना नहीं है। अकबर सबको अपने सामने झुकाता था जी। और हमेशा हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी को वो बुला के कहता था भी मेरे सामने झुकेंगे। एक दिन यहाँ तक हद पार कर दी उसने, एक मकबरा तैयार करवाया ऐसा, अच्छा। जो छोटा गेट बनवाया ताकि वो अगर घुसेंगे तो लोग देखेंगे कि ये इसने सजदा करके घुसे हैं। अच्छा। मकबरा ये ऐसे बनाया छोटा, अगर वो नीचे से होके ऐसे नीचे होके घुसेंगे तो उसने सोचा भी मैं कह दूंगा ले देखो जी इन्होंने भी सजदा कर लिया, झुक के सलाम कर लिया, सजदा कर लिया। तो जब बुलाया गया हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को जी। तो अकबर के दौर में बादशाह पूरे खड़े, सारे लोग खड़े हैं, फौजी खड़े हैं, सारे लोग देख रहे हैं चारों तरफ। वो मकबरे के अंदर वो बादशाह बैठा अकबर। तो हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी को अंदर बुलाया गया तो आपने क्या किया, पहले ऐसे घुस के सर नहीं डाला, पहले पीछे होके पैर डाले, पैर डाले और पीछे से होके ऐसे अंदर गए, टेढ़े होके जी जी। सामने नहीं झुके। जितना मर्जी जतन कर लिया उसने, लेकिन हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी हमेशा मर्द मुजाहिद खड़े रहे, वदानियत का डंका बजाया और अल्लाह की जात के अलावा किसी के सामने झुकने ना झुकने का डंका बजाया। भी किसी के सामने नहीं झुकना, बादशाह हो कोई भी हो, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना। इसलिए उन्होंने लोगों को गाइड किया तरीके से, जो भी वली लोगों को गाइड करके नई राह दिखाता है उसे मुजद्दिद कहते हैं। ठीक है जी। इमाम साहब मैंने सुना था कि जैसे कि यहाँ पे 1000 साल बाद ये पैदा हुए, तो उनको लोग कहते हैं कि 1000 साल बाद कुछ ऐसा, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, बताएंगे 1000 साल वाला मसला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद ये मुजद्दिद पैदा हुए जी। इसलिए इनको मुजद्दिद अल-फिसानी कहा गया है। बाकी अब जैसे अपने आला हज़रत इमाम अहमद रजा 14वीं सदी के हैं वो 14वीं सदी के हैं, मतलब 100 साल में एक मुजद्दिद, 1400 साल बाद, 1400 साल बाद है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी। 1400 साल बाद पैदा हुए हुजूर आला हजरत जी। वो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। मतलब क्या ऐसा सुनने 11वीं सदी के अलग है, 12वीं के अलग है, यानी 100 साल के बाद अल्लाह एक मुजद्दिद पैदा करता है। जी। जिस तरह नबी पैदा करता था वैसे अल्लाह 100 साल में एक मुजद्दिद जरूर पैदा करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों ने ये जो जानकारी आप लोगों को मिली है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त जानकारी है, और आप लोग ना दूसरों तक भी शेयर करें ताकि लोग गुमराह ना हो कहीं से, जो हकीकत है वो जानकारी उन तक पहुंचे। कलीम भाई आज तो खुश बहुत हो गए आप। जी 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 हैं? जी सरन शरीफ जा रहे हैं हम लोग, जी जी। कैसे आपका मन कैसे बन गया जाने का? इमाम साहब ने कल मुझे फोन किया जी इंशाअल्लाह, जितनी बार इमाम साहब जाते हैं हमें लेके जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। इतनी मोहब्बत इमाम साहब से हमसे है कि जितनी बार भी कहीं भी जाते हैं तो हम उसको जरूर लेके जाते हैं। मतलब भाईचारा ऑन टॉप है। हाँ जी जी चलो चमन भाई, जी भाई। भाई आप बड़ा पीछे बैठे हो यार, क्या बात है? गाड़ी में बैठे भाई आप लोगों के साथ। बोल दिया करो भाई, सफर थोड़ा कट जाता है, आसान हो जाता है। जी जी भाई बोले। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, सरन शरीफ जा रहे थे आप आज? ओ भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब आपकी तमन्ना पूरी हो गई है।
इमाम साहब ने बोला था भाई बारिश आने वाली है और बारिश आ गई। इमाम साहब के चेहरे की रौनक देख सकते हैं आप। हाँ? भाई कोई कुछ भी बोले, हम लोगों को परोठे खाने को मिल रहे हैं इंशाल्लाह। कलीम भाई परोठे कहाँ मिल रहे हैं भाई? अच्छा आप भी तैयार हो? हाँ? आप भी तैयार हो? खाने के लिए बैठ तैयार है जी। अच्छा नईम रजा तू भी तैयार है? हाँ हाँ? माशाअल्लाह। अच्छा इमाम साहब आज भाई मैं आप लोगों को बता दूं तो आज आप लोगों को बता दूं कि आज का जो हम जा रहे हैं वहाँ पे सरन शरीफ, उसके स्पॉन्सरशिप जो है वो इमाम साहब की है। ये हमें लेके जा रहे हैं और वापसी में हमें परोठे खिलाएंगे इमाम साहब इंशाल्लाह ताला। मैं ना गोभी वाले परोठे खाऊंगा। मैं कहना सारा कुछ खाओ। हाँ मैं कहना सब कुछ खाओ, रज रज के खाओ। और भाई मैं तो गोभी वाले परोठे खाऊंगा, वो भी तंदूरी। मैं कहना पुछना मैं बिना जूस पपीते दा बस। पपीते दा बस ते तुसी परोठे नहीं खाओगे? चलो। मैं तो परोठे नाल पपीता जूस भी पीऊंगा, अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चमन भाई इमाम साहब के हक में दुआ। बरसात देख माशाल्लाह बारिश का देख लो भाई, बारिश का पूरा नज़ारा चल रहा है। यही चीज का इंतजार था। चलो इमाम साहब ने तो अभी पहली चीज सोची थी कि बारिश मिल जाए, क्या पता मन में कुछ और हो और वहाँ पे जाके एक और मुराद पूरी होने वाली है लगता है इंशाल्लाह ताला। सारी मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह के वली के दरबार में जा रहे हैं तो वहाँ दुआ मांगेंगे। जी जी अल्लाह की बारगाह से मांगेंगे बारी ताला इस वली के सदके दे तो अल्लाह दे। बेशक इंशाल्लाह ताला। देना अल्लाह की जात नहीं है भाई। देगा अल्लाह। जी जी बारिश में दिखा दूं भाई, बारिश जो है ना बहुत अच्छी हो गई है। और मौसम जैसा हम निकले थे घर से, तकरीबन हम लोगों को निकले हुए आधा पौना घंटा से ज़्यादा हो गया, और जैसा मतलब रोशनी थी उस टाइम वैसी ही रोशनी अभी तक बरकरार है। क्यों इमाम साहब? ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। दोस्तों हमारी एंट्री हो गई है सरन शरीफ शहर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन यार कुर्बानी में मस्त है। और बारिश का भाई पूरा मजा आ रहा है। भाई कश्मीरी लग रहा है ये तो मेरे को। आपकी पहचानने की शक्ति पे हम दाग देते हैं इमाम साहब। माशाअल्लाह पहुंच गए हम लोग सरन शरीफ, और यहाँ से सामने का मंजर आप देखिए। दुकानें बंद हैं। सरन शरीफ में हाजिरी हो और यहाँ पे बरसात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ भाई, मिली नहीं क्या? हाँ कच्ची है। वो पहले उधर तो चलते हैं, तभी इसीलिए कच्ची मिली है आप लोगों को, समझिए। ये गए थे जामुन खाने और वहाँ पे भी कच्ची है। अब हम यहाँ आए हैं, सीधा हमको जाना चाहिए था ज़ियारत करने के लिए। हाँ इधर दरगाह दिखाने लेके गया था। इधर दरगाह है ना उनके बेटे की, साहबजादे की, हजरत के साहबजादे की दरगाह। जामुन का बहाना था। वो जामुन तो का पेड़ बीच में आ वो नईम रजा कहने लगा जामुन देख ले, पके नहीं अभी। क्या बात। बच्चे हैं ये, वो जो चमन बच्चा है छोटा बेचारा चमन छोटा, चमन ज्यादा छोटा अच्छा है। कहने लगा इधर जामुन हम खाते थे। वो बताने लगा कि जब हम आते थे ना, हाँ। तो पहले जामुन खाते थे जब छोटे छोटे थे। तो वो अपनी कहानी बताने लगा। वो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ हमें, तो हम इसलिए सोचा देख आते हैं। चलिए बच्चे सब कहने लगे ना। तो जामुन वहाँ पे मिले? जामुन पक रहे हैं अभी, अगली बार आएंगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे 1 महीने बाद। थोड़ा ध्यान से चलिएगा अगर आपकी चप्पल स्लिप करती हो तो, क्योंकि बारिश हुई है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए पूरा फर्श जो है ना, पूरा फर्श जो है भाई गीला है। कलीम भाई आराम से आइएगा क्योंकि दाने हैं। माशाल्लाह। व्यूअर्स जो हैं मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो गेट पे लिखा हुआ है, इमाम साहब से मैं पूछूंगा नक्शबंदी और हनफी, ये दो पता क्या नक्शबंदी एक सिलसिला है। नक्शबंदी और हनफी दोनों चीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हनफी तो इमाम आजम अबू हनीफा के नक्शे कदम पर चलने वाला हनफी है।
अच्छा, नक्शबंदी इनके पीरो मुर्शिद का जो मतलब वो सिलसिला सिलसिला उनको नक्शबंदी नक्शबंदी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से ज़्यादा आते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, तुर्की। नक्शबंदी सबसे ज़्यादा इधर एरिया में ना, बाहर अफगान में, पाकिस्तान में हाँ, नक्शबंदी बहुत है वहाँ। नक्शबंदी बहुत है। तो मैं जब भी आता हूँ ना, तकरीबन अभी पीछे हम लोग आए थे वहाँ पे दिल्ली में हजरत के, बाकी बिला फानी फिला रहमतुल्लाह। पिछली बार हम लोग रमज़ान में जब आए थे ना इमाम साहब, तो यहाँ पे जो लंगर का इंतज़ाम था और जो अफ्तारी का इंतज़ाम था वो उन्होंने, तुर्की वालों ने किया था। तुर्की में बहुत है नक्शबंदी। तो मैं कहा यहाँ माशाल्लाह बहुत मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और खैर करामत ही ऐसी है। तो ये उस टाइम तो ये सरहदें तो अब बनी है, वहाँ की हाँ। सरहदें इन लोगों के लिए क्यों सरहद थोड़ी, बिल्कुल। सरहद चलिए तो अपने लिए, अपने लिए। चलिए चलते हैं, वज़ू करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग। ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है, तो वहाँ पूरा पूरा वर्ल्ड जानता है जी, ये तो है, पूरे लोग आते हैं वहाँ। बिल्कुल। तो अल्लाह वालों के लिए कोई सरहदें नहीं, अल्लाह वालों के लिए कोई बंटवारा नहीं। हम लोग इतनी जल्दी आ गए हैं कि अभी भी ना मस्जिद में जो बेचारे दूर से आए हुए हैं सब सो रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से बात पढ़ के सोते हैं। हाँ, ये लोग और हम लोग फजर पढ़ के निकल गए थे। मैं कहा अब तो ज़ियारत करके पराठों पे ध्यान है। मैं तो वही कह रहा हूँ, अल्लाह बस ज़ियारत सही ढंग से करा दे, ऐसा ना हो ख्याल पराठे फिर। नहीं पराठे को ज़ियारत करने के बाद की बात कर रहा हूँ ना, हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर। है ना। लेकिन टाइम चाहे थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन जो रोशनी है वो बिल्कुल वैसी थी। बरसात की वजह से और मौसम इतना अच्छा है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। अभी देखिए 7:15 का टाइम हो रहा है और रोशनी का कोई पता नहीं है। हाँ, ओ सॉरी 6:40 हुए हैं, इमाम साहब बोल रहे हैं। हाँ, ये रही घड़ी जी। मोबाइल में वीडियो बन रही ना इमाम साहब। तो भाई हमने वजू वगैरह कर लिया था, अब जा रहे हैं हम लोग ज़ियारत करने। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक बार फिर वहाँ का दिखाऊंगा अंदर का क्या मंज़र है। और आप लोग भी देखिए, क्योंकि वली की ज़ियारत करनी जो है ना बहुत ही नेक काम है। माशाअल्लाह मैं एक बार फिर उसी गली में आ गया। अच्छा, यहाँ की जो वीडियो देखते हैं ना आप लोग, तो मतलब दिल में तो ये सुकून मिलता होगा कि यार मैं भी जाके देखूँ एक बार। उस बार आया था फिर बारिश हुई थी, इस बार आया फिर बारिश हुई। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। वीडियो में मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये जो 2 मज़ारें हैं ये किसकी हैं। तो वो तो आप जानते ही हैं और आपको बताया भी था, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरिंदी, ये उनकी मज़ार है। और ये जो 2 मज़ारें हैं ना, ये वाली, ये उनके बेटों की है। ये है ख्वाजा मोहम्मद सादिक जी और ये है ख्वाजा मोहम्मद सईद जी। ये पहले बड़े बेटे हैं, ये छोटे बेटे। तो मैं आपको बताया था कि जब हम लोग आएंगे तो इमाम साहब को पता था, और मैंने उस दिन पढ़ा भी नहीं था, पढ़ा तो था लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। तो इमाम साहब ने हमें बताया कि ये जो 2 मज़ारें हैं ये हैं इनके बेटों की। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हजरात यहाँ पे नहीं आए हैं और उनका दिल कर रहा हो कि यहाँ पे आने के लिए, तो वो लोग आके यहाँ पे आप वीडियो के ज़रिए भी ज़ियारत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी होंगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी मैं आपको बाहर का भी कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इमाम साहब ने थोड़ी सी वहाँ से जो तबर्रुक थी, क्योंकि खादिम यहाँ पे नहीं है, और इमाम साहब ने तबर्रुक लिया। अब हम लोग आपस में तकसीम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। पता है क्या इमाम साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर एक तो वो बना हुआ है नमाज़ पढ़ने के लिए औरतों का, और ये इधर साइड में, और ये जो है ये पुराना कुछ है जिसके बारे में। दरगाह शरीफ अंदर। तो इधर जाते किधर से हम लोग? ये रास्ता रहा। देखते हैं माशाल्लाह। आज शायद आप गए नहीं ना, तो मैं इधर नहीं गया था, क्योंकि इधर मैं, हाँ ये रास्ता नहीं, ये तो नीचे का रास्ता है। ये जो है ना भाई नीचे जाता है रास्ता, सुरंग। हाँ, और अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पिछली वीडियो में ना इमाम साहब मैंने पूरा दिखा दिया था। ये यहाँ पे कब्रिस्तान है बहुत सारी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत पुरानी बनी हुई है इमाम साहब, है ना, और इसकी नक्काशी भी जो है ना बहुत पुरानी है। यहाँ पे 2 मज़ारे हैं, नेम प्लेट भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता कि ये किसकी मज़ार है। किसी साइड में ना नेम प्लेट नहीं है, और लोग इतनी बदतमीज़ी करते हैं ना यहाँ पे आके। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आगे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या लिख देते हैं। लोगों को किसी चीज़ का मतलब इल्म ही नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये ना कब्रिस्तान ना बहुत बड़ी कब्रिस्तान है, और वाकई भाई कलीम भाई ने बोला कि वो नसीब वाले हैं। मैं तो कहता हूँ वाकई नसीब वाले हैं जो कि भाई एक वली के साथ यहाँ पे लेटे हुए हैं। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था ना, बहुत बड़ी कब्रिस्तान है, और सब जो है ना कब्रें बनी हुई हैं। ये देखिए, और यहाँ पे आवाज़ आ रही है पंछियों की, आप लोग देख सकते हैं। ये दूर तक सारी कब्रें बनी हुई हैं माशाल्लाह। ये लोग इतने खुशकिस्मत होंगे ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखाया यहाँ पे जो इतनी कब्रिस्तानें हैं भाई, वाकई खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पे एक वली के साथ आराम फरमा रहे हैं सब लोग। बच्चे भी हैं, हाँ, ये छोटी मज़ारें जो हैं हो सकता है कि बच्चों की हो। भाई आपको पता है ये ना, ये नीचे तहखाना टाइप में बनाया गया हो, सुरंग से बनाया हुआ। हाँ, तहखाना है नीचे। ये इधर से ना पहले जाली थी, यहाँ से दिखता था। ये रहा, ये रोशनदान टाइप का है। और ये सुरंग कहाँ है, क्या है, कैसे है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये देखो माशाल्लाह, यहाँ पे ना सुरंग बनी हुई है, और उसका रास्ता ये था यहाँ से। तो ये लॉक किया गया हुआ है। और ऊपर ना, ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यार, ये देखो ताला लगा हुआ है। और उसका कारण ये था ना कि यहाँ पे लोग ना बहुत सारे मतलब ऐसे आते थे जो ऊपर बदतमीज़ियाँ करते थे। तो इसके वजह से ना इन्होंने यहाँ पे ताला ही लगा दिया कि ऊपर जाओगे नहीं, और ऊपर जो है कोई बदतमीज़ियाँ होंगी नहीं। जैसे लड़का लड़की आ जाते थे, ऊपर बैठते थे, टाइम पास करते थे, इस टाइप का यहाँ पे होता था। इसलिए जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ज़ियारत हो गई थी, और हम लोग निकल गए थे बाहर। तो चमन भाई वहाँ पे थोड़ी सी तिलावत कर रहा था, तो हम लोग अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तेरी चप्पल कितने है? जाते वक्त चप्पल अंदर लेके देखो। को बताया था चमन क्या नाम से तिलावत कर रहा है, वो थोड़ी उसको 5-7 मिनट लगेंगे, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे चमन का। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का जो मंज़र है ना भाई, बारिश के साथ साथ बहुत ही सुहाना मंज़र है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह पाक जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, और अल्लाह पाक उनकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। या मौला उनको भी यहाँ पे आने का नसीब फरमा दे, ऐसा नसीब दे दे कि वो हर महीने आए, हर हफ्ते आए, हर साल आए। या मौला जो जिनकी मुरादें हैं वीडियो देख के मौला, तो उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। बारिश तेज़ होनी शुरू हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। और
अब जो है हम लोगों का सफ़र शुरू होगा दोबारा वापस लुधियाने का। तो इंशाल्लाह ताला अब हम लोग जाएंगे, इमाम साहब इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब हमारा सफ़र होगा लुधियाने का, चमन आ जाए, चमन के साथ फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और रास्ते में हो सकता है इंशाल्लाह ताला कि हम लोग परोठे भी खाएंगे। ये तेज जी और आपकी तमन्ना भी यही थी जी कि बारिश हो जाए, जी। तो अब आपकी 2-3 तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। उसके लिए कलीम भाई बोल रहा था कि हम तो रास्ते में खाएंगे परोठे। परोठे वालों की दुकान बंद, सारी बंदी पड़ी है भाई। नहीं, मेरे को पता है कौन सी खुली रहेगी, मेरे को पता है। वो आपको पता है। इंशाल्लाह वैसे इमाम साहब की मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली पसंद जो है ना वो बारिश है। क्यों इमाम साहब? बड़े गौर से देख रहे हैं कि बारिश जो हो रही है और उसकी बूंदें जो पड़ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, बहुत तेज बारिश पड़ रही है इस टाइम। नीचे देखिए, ये देखिए बहुत तेज बारिश पड़ रही है भाई इस टाइम। मन भाई आ रहा है बारिश में भीगते हुए। भाई आराम से आना, गिर मत जाना। बारिश का मौसम का मजा लेने का मिल रहा है। इंशाल्लाह अभी फिर नहाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ज़ियारत वगैरह तो हो ही गई है, अब हम निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बारिश आ गई। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़ियारत अच्छी रही आपकी? रहमत ही रहमत है चारों तरफ। माशाल्लाह दुआएं माशाल्लाह मांग रहे हैं, माशाल्लाह कबूल हो रही। माशाल्लाह। और इमाम साहब बोले कि जो दुआएं हम मांग रहे हैं वो तो कबूल हो ही रही है। आप लोग देख ही रहे हैं भाई, इमाम साहब ने बोला था बारिश हो जाए और बारिश हो गई। बाकी इन्होंने दिल में क्या मुरादें मांगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब इंशाल्लाह जो थी हमारी हम लोग की तमन्ना पूरी हो गई है। अब सारे काम हो गए हैं। अब हमारा जो टाइम है वो सिर्फ परोठे खाने का है। ये भाई हम लोगों की वापसी, तो चलते हैं अब अपने रोड पे। और इंशाल्लाह ताला चमन भाई की तमन्ना थी कि हम खाएंगे परोठे। और बारिश तो भाई इमाम साहब मेरे भी मतलब की हो रही है और दिल कर रहा है कि नहा लिया जाए बारिश में। चलते रहे। अब बस इतनी बरसात हो रही, नहाने का क्या मतलब हो? बरसात मतलब इमाम साहब पता मोटरसाइकिल पे होते तो नहाते है? ना। हाँ मोटरसाइकिल पे होते तो नहाते। अब कहाँ गाड़ी रोक के नहाए? नहीं मोटरसाइकिल पे होते तो नहाते। चलो भीगते जाते। मजा आता लेकिन मस्त एकदम। बारिश तेज हो गई। ये बेचारों की गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया है, ये धक्का लगा के जा रहे हैं बेचारे। अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो गया होगा इनके गाड़ी में। गाड़ी के उनके पता नहीं क्या हुआ था भाई, क्योंकि गाड़ी के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं इसलिए वहाँ पे रुक के पूछ भी नहीं पाया उनको कि यहाँ पे क्या हुआ है। बरसात आ रही और है। गाड़ी भी सीएनजी थी। अब सीएनजी गाड़ी है, हो सकता है अगर गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई हो तो उसका भी हल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने पूछा नहीं। तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब हम लोग आ गए हैं, लेकिन बरसात है कि रुकने के नाम नहीं ले रही है। इमाम साहब आज तो बहुत खुश हैं भाई कि बरसात, वैसे बरसात तो मुझे भी पसंद है, लेकिन अगर बाइक पे होते चमन भाई एक नंबर मजा आता बाइक पे। राइड का मजा ही कुछ और है। पिछले ब्लॉग में भी बोला गया था। देखिए अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह बाइक के भी राइड के मजे लिए जाएंगे भाई। बरसात जब ना हम लोग पहुंचेंगे तो लुधियाना में होगी। लुधियाना में होगी इंशाल्लाह। हाँ, बाइक तो है ही है चमन, अपनी मस्जिद में खड़ी है। तो कलीम भाई आपको बारिश पसंद है यार? बहुत ज्यादा। इसलिए मुझे पसंद है कि मुझे छुट्टी मिल जाती है। भाई इमाम मैं आप लोगों को बता दूं कि कलीम भाई जो है ना एक रेडी लगाता है जो कि 10 रुपए में भर पेट खाना खिलाते हैं, और वो एक कमेटी के जरिए चलाया जाता है। तो कलीम भाई कह रहे हैं मैं खुश बहुत होता हूँ उस दिन की बारिश हो जाती है तो इसका बेचारे का काम जो है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन जो आपकी आस में आते हैं कलीम भाई, उनका क्या होता होगा? नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। नहीं वो उनको बरसात के मौसम में पता होता है ना भी आज छुट्टी उनको होगी। भी पता होता है कि बारिश हो रही है तो कैसे लगाएंगे, लोग आएंगे भी कैसे, बारिश होती रहेगी तो कैसे आएंगे। बिल्कुल। इस करके मजबूरी में बंद करना पड़ता है। मेरा मकसद वो नहीं है कि भाई मुझे छुट्टी मिले, तनख्वाह और भी मुझे बढ़ती होगी। छुट्टी अगर मैं कर लेता बरसात हूं वाले तो दिन- हमारे नहीं, हमारे बरसात- सेक्रेटरी साहब पहले नहीं, उसको नहीं। कट करने की बरसात वाले दिन तो नहीं काटते हैं, हाँ? बरसात वाले दिन भी काट लेते हैं। हाँ?
बरसात वाले दिन तो नहीं बरसात के दिन काहे लिए काटेंगे, हाँ। मजबूरी है। वो तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी छुट्टी नहीं कटती है। नहीं छुट्टी काट देते हैं, हमारे साहब सिक्योरिटी साहब साथ में हैं, ये छुट्टी काट देते, उड़ा देते हैं। कहते चमन भाई मजबूरियों का ख्याल रखा जाए भाई। भाई तबीयत खराब होती है उसको भी उड़ा देते हैं भाई साहब। ये लोग एंजॉय करने लग गए झूला, क्योंकि हम आए थे यहाँ पे, जो कि पिछली बार मैं आपको ब्लॉग में दिखाया था। यहाँ पे हम खाएंगे इमाम साहब परोठे। चलो आ जाओ। बता दूं भाई, मौसम ना पूरा बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। अब हम लोगों को लग गई थी भूख और खाएंगे परोठे। फाइनली हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो अभी आएगा तो हम देंगे उसको परोठे का ऑर्डर। भाई ढाबे पे आओ और चारपाई पे बैठ के खाना खाओ ना इमाम साहब। इमाम साहब चारपाई पे बैठ के खाना खाओ तो गांव की याद आ जाती है ना। हमें तो बहुत कुछ अभी याद आ रहा है, छेड़ो थोड़ा सब्र कर लो यार, हमारा भी आने दो। भाई आ रहा है, जब तक दूसरा आ जाएगा मेरा। ओ यार भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, भूख लगी है हमें भी पता है, लेकिन यहाँ तो दुआ पहले हमारे परोठे आ गए थे। हमने मंगवाए थे मिक्स पराठा, और वो भी तंदूरी, माशाल्लाह। पंखे में बैठ के कितना बढ़िया था। और ये पंखा चला देना भैया। भर भर के मक्खन लगाया जा रहा है इसमें, और स्वाद भी तभी आता है। इमाम साहब कुछ कह रहे थे कि तंदूरी पराठा जो है, इमाम साहब क्या बोल रहे थे आप? पंजाब के अलावा कहीं नहीं मिलता तंदूरी पराठा ना, और एक्सपीरियंस है वाकई में पंजाब जैसा तंदूरी पराठा कहीं नहीं मिलता। पंजाब जैसा तंदूरी पराठा। भाई ये तंदूरी पराठा है, और पंजाब जैसा तंदूरी पराठा मिलता नहीं कहीं पे। नहीं रजा, मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वास्ता तो हो गया था भाई हम लोगों का। अब आ रहा है बिल, और अब बिल पे करके चलते हैं अपने अपने घर की तरफ। रवानगी होगी इंशाल्लाह ताला। चमन भाई ने पेमेंट पे कर दी है, और इमाम साहब आप नहीं पता है क्या, ये आपका उधार रहा, आप जब मर्जी कर सकते हैं आप अपनी पार्टी। इमाम साहब वो तो अल्लाह हमारी पार्टी हाँ आने वाले शनिचर को होगी इंशाल्लाह शाम में, ताला मस्जिद में। भाई देख रहे हो। इमाम साहब पता है क्या है कि अब ये वाली जो पार्टी है ना आपकी पेंडिंग है। ठीक, शनिवार की रात को मिलेगी, एतवार को दिन को मिलेगी। शनिचर को भाई मैं बता दूं कि मस्जिद में प्रोग्राम है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये पार्टी वहाँ होगी। अब गाड़ी जो है भाई इमाम साहब चलाएंगे, और बोले कि यार अब मैं थोड़ा चलाऊंगा, फ्रेश हो गया हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। इमाम साहब माशाल्लाह। चलो इमाम साहब अब तो नाश्ता वास्ता हो गया, अब गाड़ी चलाएंगे इमाम साहब। इंशाल्लाह पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे। पहुंचने वाले हैं अपने घर, चंद मिनट का सफर रह गया है, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अच्छी अच्छी वीडियो आप देखते रहें। तो रंगदार मालिक को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शब्बा खैर।